दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ वक्त रुक जाए, जहाँ आप सिर्फ वक्त को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उसे रूह तक महसूस कर पाते हैं। एक शहर जहाँ हर सांस, हर निगाह, हर दुआ सिर्फ एक मंजिल लगती है, खुदा का घर मक्का। लेकिन मक्का के इस आसमान छूने वाले मंजर में एक और चीज है जो दुनिया भर के लोगों के लिए ताजुब का बाइस है। मक्का क्लॉक रॉयल टावर, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी क्लॉक। लेकिन क्या ये सिर्फ एक क्लॉक है या फिर इस पे छुपा है एक निज़ाम, एक राज, एक पैगाम? आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सफ़र पर जहां आप सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि उसके अंदर छुपी कहानियों, टेक्नोलॉजी, विजन और जियोपॉलिटिक्स के राज जानेंगे। दोस्तों इस टावर का असल नाम है अबराज अल बैत क्लॉक। टावर मक्का सऊदी अरेबिया में मस्जिदुल हरम के बिल्कुल सामने वाक़ है और ये दुनिया का थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसकी हाइट 601 मीटर्स यानी 1972 फीट है। लेकिन सिर्फ हाइट नहीं, ये टावर दुनिया के सबसे बड़े क्लॉक, सबसे पावरफुल मून ऑब्जर्वेटरी और एक स्पिरिचुअल लूनर टेक्नोलॉजी हब भी है। और सबसे खास बात ये टावर मक्का के वक्फ के जरिए चलाया जाता है। दोस्तों मक्का क्लॉक टावर की घड़ी एक नॉर्मल घड़ी नहीं है। हर क्लॉक फेस का साइज 43 मीटर्स इन डायमीटर है, यानी एक फुल साइज फुटबॉल फील्ड से ज्यादा बड़ा। इसके हैंड्स, आवर और मिनट कार्बन फाइबर से बनाए गए हैं ताकि हुरिकेन लेवल हवा भी उसका कुछ ना बिगाड़े। इस क्लॉक में लगे हैं 2 मिलियन LED लाइट्स जो 20 किलोमीटर तक रोशनी फैला सकते हैं। खासकर रमजान, ईद और स्पेशल इस्लामिक में ये घड़ी बहुत ही खूबसूरत लगती है। क्लॉक के 4 तरफ पे लिखा होता है अल्लाह अकबर, 21 मीटर लंबी अरेबिक कैलिग्राफी में। क्लॉक टावर के सबसे ऊपर का हिस्सा एक एडवांस लूनर ऑब्जर्वेटरी है जो दुनिया भर के इस्लामिक कैलेंडर्स और मून साइटिंग्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से रमजान के चांद देखा जाता है, ईद के दिन का तयन होता है और इस्लामिक मंथ्स का कैलकुलेशन भी होता है। ये ऑब्जर्वेटरी सिर्फ टेलीस्कोप नहीं, ये एक एटॉमिक सिस्टम के साथ लिंक्ड है जो दुनिया के सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स में शामिल है। ये सऊदी विजन का हिस्सा है जहां मक्का को इस्लामिक वर्ल्ड का रेफरेंस बनाया जा रहा है। दोस्तों क्लॉक टावर का डिजाइन और लोकेशन सब कुछ मीनिंग से भरा है। सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया कि मक्का को दुनिया का न्यू टाइम सेंटर बनाया जाए। ये एक सिंबॉलिक मूव था जिसमें उनकी सोच थी कि इस्लाम का मरकज दुनिया का वक्त भी तय करे। टावर का डिजाइन ओटोमन स्टाइल मिनारेट्स प्लस फ्यूचरिस्टिक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स का मिक्स है। इस टावर में एक इस्लामिक म्यूजियम, रिसर्च लैब्स और प्रेयर फ्लोर्स भी हैं। क्लॉक टावर की तरफ देखते वक्त जो रोशनी आती है वो सिर्फ डिजाइन नहीं, वो एक गाइडेंस लाइट है, मक्का से दुनिया तक पैगाम का रास्ता। ये टावर सिर्फ कंक्रीट और गिलास का मुजस्मा नहीं है, एक घड़ी है जो वक्त के आगे का रास्ता दिखाती है। एक स्ट्रक्चर है जहां लोग सिर्फ टाइम नहीं खुद को महसूस करते हैं। मक्का क्लॉक टावर दुनिया के लिए एक रिमाइंडर है कि वक्त नया हो गया है लेकिन मंजिल वही है, अल्लाह का घर। मक्का क्लॉक टावर के प्रोजेक्ट एक सऊदी गवर्नमेंट फंडेड मेगा प्रोजेक्ट था जो अबराज अल बैत एंडोमेंट के अंडर बनाया गया और ये सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के सुपरविजन में था। लेकिन कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के लिए कई इंटरनेशनल कंपनीज को हायर किया गया। सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी और इस प्रोजेक्ट की मेन कॉन्ट्रैक्टर थी सऊदी बिन लादेन ग्रुप। ये ग्रुप बहुत सारे इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसे मस्जिदुल हरम एक्सपेंशन में भी इन्वॉल्व है। एसएल GmbH जर्मनी, ये एक जर्मन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग फर्म है जो इस्लामिक स्ट्रक्चर्स में माहिर है। इन्होंने क्लॉक का डिज़ाइन और मैकेनिज्म डेवलप किया था। बाकी एक्सपर्ट यूके, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कोरिया और जापान से थे। जो टेक्नोलॉजी LED सिस्टम्स, टाइम कीपिंग मैकेनिज्म्स और साउंड सिस्टम्स में इंक्लूड थे। दोस्तों लेकिन इस्लामिक लॉ के मुताबिक नॉन मुस्लिम्स को हरम एरिया यानी मक्का सिटी में दाखिल होना मना है। लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद ये रूल फुली इन्फोर्स किया गया।
क्लॉक के हैंड्स, लाइट गियर्स एंड और अदर पार्ट यूरोप और दुबई जैसे शहरों में बनाए गए और फिर उन्हें पार्ट्स में मक्का भेजा गया, जहां मुस्लिम इंजीनियर्स ने उन्हें असेंबल किया। कई नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स ने साइट पर डायरेक्टली जाने के बजाय रिमोट मॉनिटरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम सुपरवाइज किया। कई फॉरेन कंपनीज ने मुस्लिम इंजीनियर और टेक्नीशियंस को हायर किया ताकि वो मक्का जाकर इंस्टॉलेशन कर सके, जबकि ओरिजिनल नॉन मुस्लिम डिजाइनर्स साइट पे फिजिकली नहीं गए। कुछ नॉन मुस्लिम प्रोफेशनल्स को सिर्फ आउटसाइड सिटी लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग जोन्स तक रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दी गई, मक्का सिटी के सेक्रेड बाउंड्री के अंदर नहीं। इस प्रोजेक्ट का मकसद था रमजान और ईद जैसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स के वक्त एक्यूरेट टाइम कीपिंग प्रोवाइड करना, और सऊदी गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि एरिया की सैक्टिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसीलिए जो भी नॉन मुस्लिम एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व थे वो इनडायरेक्टली रिमोट या ऑफ साइट काम करते हैं। मक्का क्लॉक टावर एक ग्लोबल कोलैबोरेशन थी। डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी नॉन मुस्लिम कंट्रीज से आई, लेकिन एक्चुअल साइट पे इम्प्लीमेंटेशन मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने किए। नॉन मुस्लिम्स को मक्का सिटी में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इस्लामिक रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। ये प्रोजेक्ट एक मिसाल है कि इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉडर्न साइंस का इंटीग्रेशन कैसे। ये प्रोजेक्ट वाकई में एक मिसाल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे बुलंद घड़ी, जो सिर्फ वक्त नहीं बताती बल्कि इस्लामिक हेरिटेज, टेक्नोलॉजी और यूनिटी का सिंबल बन चुकी है। मक्का क्लॉक रॉयल टावर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक पैगाम है। ये प्रोजेक्ट हमें ये भी सिखाता है कि इस्लाम किसी प्रोग्रेस का दुश्मन नहीं। हम देखते हैं मुस्लिम मिशन, यूनिटी और एक्सीलेंस को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आते रहें।